की है साल भर मेहनत, इसे बर्बाद न जाने देना, और कल है आपका असली मुकाबला, एग्जाम का सीना फाड़ देना। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों और मेरे बहन भाइयों, मैं हूं आपका अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, और आपका वो समय आ गया जिसका बहुत दिनों से इंतजार भी था, और कुछ बच्चे सोच रहे थे कि एग्जाम आगे बढ़ जाए। तो अब कल आपका एग्जाम है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल तैयार होके, बिल्कुल बन ठन के राजा बाबू की तरह एकदम एग्जाम देने जाना है, चिल करना है। और आज से ही ना पढ़ने वढ़ने के ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, एकदम बढ़िया हनी सिंह के गाने सुनना है और टेंशन फ्री रहना है, कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। अगर कभी मन करे तो ऐसे पन्ने पलट के देख लो पीछे वाले, और कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, मस्त रहना है। और मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है ये लास्ट वीडियो आप देख रहे हो एग्जाम जाने से पहले, ठीक है। तो जाने से पहले एक छोटा सा मैं टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूं, इसे हो सके अगर वीडियो पे आए हो तो आप इसे देखते चले जाना बच्चों। तो यहाँ बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल में मैं आपको बहुत डिटेल में कुछ बताने वाला नहीं हूं, आपको सब पता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। बॉन्ड एंगल क्या है? इनके बीच का एंगल है। अब बच्चों बॉन्ड एंगल में मैं दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं, दो एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो पहले तरह का तो ये बेटा कि यहां पर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये पूरे एक पीरियड के मेंबर है। अब इसमें क्या करना है आपको कि बच्चा गलती कहां करता है ये भी बता दूं। यहां बच्चा देखता है 4 एटम है, इसके साथ इसके 3 है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। बोले यार 4 होंगे तो एंगल छोटा होगा, 3 होंगे और ज्यादा होगा, 2 में सबसे बड़ा होगा, ये गलती कर देता है। बट आपको क्या करना है, इसकी ज्योमेट्री देखनी है। क्या बेटा? ज्योमेट्री देखनी है। ज्योमेट्री इनकी क्या है? टेट्राहेड्रल। और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उससे कम, और सबसे कम होता है बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो आपको पता होगा बेटा कि ये बॉन्ड पेयर क्या है? लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर एंगल सिकुड़ के बहुत कम हो जाएगा, यहां 109.5 होगा, तो सबसे ज्यादा एंगल यहां होगा और सबसे कम यहां होगा, ये मॉडरेट होगा। तो समझ रहे ना, सब एक ही तरह के हैं। अरे यहां पर एटम नहीं है तो लोन पेयर तो है, लोन पेयर तो एटम से भी ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। तो बात समझ गए होंगे, जिसमें बिल्कुल ध्यान रख लो यार, ये देखना है ना, टोटल गिन लो। इस पर क्या है? 4 एटम है, इसमें क्या है? 3 एटम, 1 लोन पेयर, इसमें 2 एटम, 2 लोन पेयर। जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना छोटा। बात खत्म करो, आगे बढ़ो बेटा। इसमें क्या है बेटा? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन, नन्ही परी ऐसे सब बिछड़ जाएंगे, ठीक है, और एंटीमनी, ठीक है। अब ये एक पीरियड के नहीं, ग्रुप के मेंबर है। ऐसे में क्या करना है? वो सभी पे लोन पेयर है, सब एक ही बात है, सब पे एक लोन पेयर। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जो जितना बड़ा एटम होगा उस पे लोन पेयर अपनी दादागिर्दी उतनी अच्छी तरीके से दिखा। पर ट्रिक याद रखो, क्या है? सबसे बड़ा एटम कौन है? ये, उस पे उतनी दादागिर्दी चलेगी एटम और लोन पेयर दादागिर्दी करके क्या काम करता है? एटम को दबा देता है, नीचे को। नीचे दबाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा दादागिर्दी इसकी चलेगी। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल ये, फिर ये, फिर ये। तो आप ध्यान रखना है कि जहां पर सेंट्रल एटम जितना बड़ा होगा लोन पेयर की दादागिर्दी उतनी ज्यादा चलेगी। तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। सबसे बड़ा और छोटा, सबसे छोटा। तो आपको जानते हैं नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल घटता है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन आपको जल्दी बता दूं, आप वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपका तो काम हो गया, ठीक है। फिर भी अगर जो देखना चाहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है वो इसके पास आते हैं, इसके पास आ जाते हैं। तो यहां रिपल्सन काफी होता है पास में, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो होगा, तो ये फैल जाता है। और ये फास्फोरस का क्या होता है? उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। तो यहां पर रिपल्सन होता तो है पर उतना ज्यादा नहीं होता, दूर होते हैं। पर यहां पर मतलब ये पास हो जाएंगे, यहां पर ये यहां पर होते हैं दूर, तो यहां रिपल्सन और कम, और यहां मान के चलो काफी दूर, ठीक है। तो यहां रिपल्सन सबसे कम होता है इनके आपस में, तो बॉन्ड एंगल कम फैलता है। बात समझ गए ना बेटा? जैसे ही पास में आएंगे इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये थी छोटी सी बात, 2 क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको बॉन्ड एंगल समझाने की कोशिश की। अगर जहां पर लोन पेयर अलग अलग है तो लोन पेयर जितने ज्यादा
बॉन्ड एंगल उतना छोटा नॉर्मली। और यहाँ पर क्या बेटा कि यहाँ देखना है कि जितना बड़ा है बड़ा एटम उस पर लोन पेयर उतना ही हावी होगा। लोन पेयर क्या कम करता है, बॉन्ड एंगल छोटा करता है, सबसे छोटा और बड़ा सबसे बड़ा। तो बच्चों ये था बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल आप समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बिल्कुल तैयार होकर राजा बाबू बन के एग्जाम में पहुंचिएगा और बढ़िया तरीके से एग्जाम करके आइए। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये किसी ने नहीं कहा है कि सारे एग्जाम पूरा का पूरा पेपर करके आना है। जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं उतने ही करने। नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन नहीं करने। सिलेक्शन फिर भी होगा गवर्नमेंट कॉलेज, फिर भी मिलेगा। कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जाते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं अगर पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखो कि जब आपको पेपर देना है तो पेपर एक बार में नहीं करना है। पहले एक बार 2 बार, कम से कम 3 बार में पेपर करना है। पहली बार में जो होने वाले होंगे सब हो जाएंगे, दूसरी बार में थोड़े हार्ड वाले हो जाएंगे, और जब तीसरी बार में जो ना होने वाले होंगे वो भी हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बाद अटक गए किसी पर तो 5 मिनट नहीं लगा देने हैं, वो इसलिए अटकाने के लिए होता है, समझ रहे ना बेटा। तो इसलिए नहीं, सिलेक्शन इसलिए भी नहीं रुकता कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं थे, सिलेक्शन इसलिए भी रुक सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और एग्जाम का सीना चीर के आएंगे। तो मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में या फिर एग्जाम के बाद। थैंक यू।